मकर राशि के जातक 7.5 साल की अग्नि परीक्षा दे करके लोहे की तरह मजबूत हो चुके हैं। तो अब 7.5 समाप्त होने के बाद याद रखिए, यही लोहा अब सोने की तरह चमकने वाला है। तो अगर आपको सोने की तरह चमकना है तो शनिदेव तो कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं, वो फ्री में तो कुछ देते नहीं। तो अब 7.5 आपकी समाप्त अगर हो गई है और सोने की तरह आपको निखरना है तो शनिदेव कुछ ना कुछ संकेत आपको देने लगे हैं। अगर आपने उन संकेतों का पालन कर लिया तो याद रखिए, आपको लोहा से सोना बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता। तो आखिरकार वह संकेत हैं क्या? तो अब इस वीडियो में हम उन्हीं संकेतों की बात करेंगे और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने उसको फॉलो कर लिया उन संकेतों को, तो फिर याद रखिए, पुराने दिन कभी देखने को आपको नहीं मिलेंगे जो दुख दर्द आपने सहा है। तो आखिरकार वह संकेत हैं क्या? बंधुओं, आपको मालूम है कि शनिदेव कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं। अब देखिए, मीन राशि आपकी कुंडली की 3rd भाव की राशि मानी जाएगी, क्योंकि मकर से वो तीसरी राशि पड़ती है। तो मीन राशि काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव की राशि होगी और आपकी कुंडली में राशि के अनुसार वो 3rd भाव की राशि होगी। तो बस आपको 3rd भाव और 12वीं राशि, ये 2 शब्दों को पकड़ लेना है। अगर आपने इन दोनों को पकड़ लिया तो पूरी सफलता का जो राज है वो इन्हीं 2 शब्दों में छिपा हुआ है। तो 3rd भाव क्या है? 3rd भाव को हम सोशल मीडिया या कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अगर आपको लोहा से सोना बनना है ना, तो ऐसा कोई भी काम शुरू कर दीजिए जो सोशल मीडिया से संबंधित है। अब सोशल मीडिया से संबंधित बहुत सारे काम होते हैं, चाहे आप अपना यूट्यूब चैनल बनाइए या सोशल मीडिया में किसी भी तरह से आप काम करिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई टेक्निकल काम करिए सोशल मीडिया से संबंधित, वो काम भी उसी में आएगा। इसके सिवा याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन का तात्पर्य 3rd भाव से है, ऑनलाइन बिजनेस से। तो कोई भी ऐसा काम हो, जो भी आप काम करें, मान लीजिए कि आप सोशल मीडिया का काम नहीं करना चाहते, आपको नहीं पसंद है, तो आप जो भी काम करेंगे, जो भी बिजनेस करेंगे, उसको ऑनलाइन टच जरूर दीजिए। अगर ऑनलाइन टच देंगे, ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, तो शनिदेव पूरा संकेत देने के लिए आ गए हैं कि भाई आप लोहा से सोना बन जाएंगे, लेकिन आपको ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। अगर आपने ये कंडीशन पूरी कर दी तो याद रखिएगा, फिर मैं कहता हूं कि अब मकर राशि वालों की ही बारी है केवल। तो आपको करना क्या है कि सोशल मीडिया से संबंधित कोई काम हो या ऑनलाइन बिजनेस से संबंधित काम हो, इन दोनों कार्यों में अपार सफलता आपको देंगे, क्योंकि 3rd भाव में आपके शनिदेव विराजमान इस समय हो गए हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात याद रखें कि 3rd भाव भाई बहनों का भी है। तो अगर आपके संबंध अपने भाई बहनों से खराब हैं, तो इस बात को आपको याद रखना है कि वो संबंध आपको सुधारने हों। चाहे वह पैसे के लेन देन के कारण भाई बहनों से संबंध खराब हो गए हों या अन्य किसी भी कारण से जमीन जायदाद के विवाद के कारण हुआ हो, आपको उसे सॉल्व करना है। अगर आप ये काम कर ले गए तो शनिदेव 100% आपको अब सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं। नंबर 3, एक चीज ये याद रखिए कि 3rd भाव को पुरुषार्थ भी कहते हैं। पुरुषार्थ का मतलब हार्ड वर्क से होता है। तो आप समझिएगा इस बात को कि अगर चाहे आप सोशल मीडिया में जाएं, चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस में जाएं, भाई कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की वह प्रथम कंडीशन है। शनि फ्री कर नहीं देते हैं। तो 3rd भाव आपको कुछ संकेत दे रहा है। तो चूंकि शनि मीन राशि में है और मकर से मीन राशि 3rd भाव की ही राशि पड़ती है, तो आपको ये संकेत मिल गए हैं। तो इन संकेतों को ध्यान में रखिए। दूसरी बात यहाँ पे याद रखिए, मीन राशि जो है वह काल पुरुष की कुंडली की आप देखते हैं 12वें भाव की राशि होती है। 12 नंबर लिखा रहता है हमेशा मीन राशि में। और आपको मालूम है कि 12 नंबर की राशि या 12वां भाव, यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा, गौर से सुनिएगा कि शनि अगर 3rd भाव में बैठे हैं तो उनकी 10वीं दृष्टि भी 12वें भाव पर जा रही है और राशि भी 12वीं है, चूंकि मीन राशि 12वीं राशि मानी गई है। तो अब 12वां भाव आपको क्या संकेत दे रहा है?
उस संकेत को समझिएगा कि 12वां भाव विदेश गमन का भाव है। क्यों विदेश गमन का भाव है? क्योंकि 12वीं जो राशि मीन राशि है, जिसमें शनिदेव इस समय विराजमान है, वह सबसे दूर की राशि या अंतिम राशि मीन राशि मानी जाती है। जब आप मेष से गिनना शुरू करते हैं तो मीन राशि अंतिम राशि है, तो सबसे दूर की राशि है। तो सबसे दूर का तात्पर्य क्या है? विदेश भाव से है। तो अगर आप विदेशों से संबंधित कोई कार्य करते हैं या विदेश में जाके कोई काम करते हैं या ऐसा कोई बिजनेस करते हैं, ऐसा कोई जॉब करते हैं जो विदेश से ही संबंधित है, तो फिर वही मैं बात कहता हूं कि शनिदेव याद रखिएगा 4 चांद लगा देंगे आपके जीवन में। जो आपने ये 7.5 साल में तकलीफें झेली हैं ना, आप तुरंत इनको भूल जाएंगे। वो पीड़ा, वो दर्द जो आपने सहा है, वो पीड़ा दर्द आपको बिल्कुल नहीं परेशान करेगा। तो विदेशों से संबंधित कोई कार्य या विदेश में जाकर के ही काम करना निश्चित तौर पर यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब देखिए 12वीं जो राशि है मीन राशि, जहां पर शनि विराजमान है, या 12वां जो भाव होता है कुंडली का, वह अध्यात्म का और चैरिटी का भी होता है। तो जो भी आप पैसा कमाते हैं, कुछ ना कुछ उसको चैरिटी में जरूर लगाएं। अब वो चैरिटी में लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना पूरा पैसा लगा दें। आप जो भी उचित समझें, 0.1%, 0.5%, 2%, जो भी आपकी इच्छा हो, जरूर उसको चैरिटी में लगाएं, क्योंकि चैरिटी भी आपको रिच बनाएगी, आपको धनी बनाएगी। तो शनिदेव आपको ये संकेत भी दे रहे हैं कि अगर आप चैरिटी करते हैं तो वह भी आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। यहाँ पर चैरिटी के सिवा अध्यात्म का भाव भी 12वां होता है या 12वीं राशि। तो चैरिटी और अध्यात्म जो है वह निश्चित तौर पर आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। यहाँ पर अंतिम बात याद रखिएगा कि शनि के साथ 2 शब्द जुड़े हैं, एक कर्म और एक न्याय। अगर आपने कर्म किया है तो आपके साथ न्याय हो करके रहेगा। तो इन 2 शब्दों को, ये मूल कॉन्सेप्ट होती है शनि की, कर्म और न्याय। तो कर्म अगर आप अच्छे करेंगे, जो संकेत शनिदेव दे रहे हैं उनके अनुसार करेंगे, तो आपको न्याय अब 100% मिलना है, क्योंकि शनि की 7.5 की जो पीड़ा है वह पूरी तरह से अब समाप्त हो चुकी है। तो बंधुओं, जो भी संकेत हमने आपको बताए हैं, आप ऐसा करिए, दावे के साथ मैं कहता हूं आपकी पीड़ा समाप्त होगी, दुख दर्द गरीबी सब भी समाप्त होगी। इसके सिवा भी अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो और आप कुंडली का कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आपको नंबर भी प्रदान किए गए हैं। आप इन दिए गए नंबरों पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।